नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। देहरादून के ओएनजीसी चौक पर जो हादसा हुआ, उस हादसे को 3 दिन से ज़्यादा का समय बीत चुका है और इस हादसे ने उत्तराखंड के शासन के साथ साथ में लोगों की भी नींद उड़ा दी है। घटना के बाद का जो वीडियो आया, वो वीडियो भले ही सब ने देखा, जिन जिन लोगों ने ये वीडियो देखा उनकी रूह कांप गई। यहाँ तक कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स ने भी कहा कि उन्होंने इससे पहले का इतना भयंकर एक्सीडेंट कभी नहीं देखा, जिसमें कि शरीर के चीथड़े उड़कर सड़क पर बिखर गए हैं और जो शरीर है वो कई टुकड़ों में कट गया। बहरहाल इस घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी जो तमाम सवालात हैं वो सामने आ रहे हैं। लोग इसके कारणों पर चर्चा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इसको लेकर के एक अलग बहस छिड़ी हुई है कि इसमें गलती किसकी थी, कारण किसके थे, क्या जो इनोवा गाड़ी चल रही थी उसका जो ड्राइवर था, जो गाड़ी चालक था, उसकी वजह से ये हुआ, या फिर जो ट्रक चालक है जो दूसरी तरफ से आ रहा था उसकी गलती की वजह से ये घटना हुई। इस पर तमाम जो है सवालात उठ रहे हैं और एक नई बहस सोशल मीडिया पर छिड़ी हुई है। हालांकि इस दौरान पुलिस का एक बयान सामने आया है। पुलिस ने इसमें साफ तौर पर कहा है कि सोशल मीडिया पर जितनी भी चर्चाएं चल रही है उसमें स्पष्ट जानकारी का पूरा अभाव है। और साथ ही साथ पुलिस ने यह भी कहा है कि जो इनोवा गाड़ी का जो ब्रेक था उसके नीचे उन्हें पानी की बोतल मिली है, यानी कि इसके बाद ये जब जांच की जाएगी तब ये स्पष्ट हो पाएगा, तब ये पता चल पाएगा कि जो पानी की बोतल है वो दुर्घटना से पहले गाड़ी के नीचे आ गई थी, यानी कि ओवर स्पीड की वजह से आ गई थी, या फिर जब एक्सीडेंट हो गया उसके बाद जो है वो पानी की बोतल ब्रेक पैडल के नीचे आई। ये एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जारी किया है और सीसीटीवी फुटेज जारी करने के साथ साथ में पुलिस ने यह भी कहा है कि जिन जिन रास्तों से गाड़ी गुजरी, जिन जिन रास्तों से ट्रक गुजरा, उन रास्तों पर देखा गया तो ट्रक और गाड़ी दोनों अपनी एक साधारण स्पीड में चल रहे थे। और ट्रक तो इतनी जो है साधारण स्पीड में था कि आप ये समझ सकते हैं कि किशन नगर चौक से ओएनजीसी चौक तक आने में ट्रक को 6 मिनट का समय लगा, जबकि उन दोनों चौक के बीच की दूरी महज 1.5 किलोमीटर है। दूसरी ओर से इनोवा जो गाड़ी है वो भी आप देख सकते हैं कि बहुत ही साधारण स्पीड में आ रही है। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि ये किशन नगर चौक है और यहां तक जो है महज 1.5 किलोमीटर की दूरी में ही 6 मिनट का समय लगा ट्रक को। और इसे ये साफ समझा जा सकता है कि ट्रक में जाहिर तौर पर कोई ना कोई भारी सामान था। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये है कि मेन जिस ओएनजीसी चौक पर एक्सीडेंट हुआ वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा था, तो उसका सीसीटीवी आखिर काम क्यों नहीं कर रहा था। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक जानकारी ये सामने आई है कि उस रात को लगभग 11:30 बजे तक सीसीटीवी काम कर रहा था और उसके बाद उसने काम करना बंद किया, तकनीकी दिक्कतें उसमें आई और फिर सुबह 10 बजे सीसीटीवी की तकनीकी खामियां दूर हुई और 10 बजे से फिर से सीसीटीवी सुचारू रूप से चलना शुरू हुआ। तो इतने घंटों का जो समय था और उसके बीच में ये एक्सीडेंट हो गया। वो एक्सीडेंट किसकी गलती से हुआ, क्यों हुआ, इसमें क्या कारण थे, क्या ऐसे बिंदु रहे जिसकी वजह से एक ट्रक और एक इनोवा गाड़ी आपस में भिड़ गई। शायद वहां पर सीसीटीवी अगर अच्छे तरीके से काम कर रहा होता तो इस घटना के कारणों का पता चल पाता, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं। पुलिस का यह भी कहना है कि सिद्धेश अग्रवाल जब बयान देने की हालत में होगा तो फिर उसके बाद उनके बयानों के आधार पर ही ये जो घटना है इसके कारणों का पता चल पाएगा। बहरहाल सिद्धेश अग्रवाल के लिए फिलहाल दुआएं मांगी जा रही है। वो इस वक्त सिनर्जी अस्पताल में भर्ती हैं और उन्हें काफ़ी गहरी चोटें भी आई है। लेकिन इस मुद्दे पर सामाजिक कार्यकर्ता और सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटीज़ के संस्थापक अनूप नौटियाल ने कुछ गहरे सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में जब इस प्रकार की कोई घटना होती है तो ये शासन और प्रशासन की एक तरह से पूरी की पूरी पोल पट्टी खोलकर रख देता है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। अब ये कितना बड़ा दुखदाई भी है और ये दुखदाई भी है और मतलब दर्दनाक भी है कि भाई वो 600 सिस्टम में क्या कितना जो आप कह रहे हो 600-700 में 150 काम नहीं कर रहे, यानी 1/4 काम नहीं कर रहे हैं ना। बिल्कुल सर। भाई 1/4 जो स्मार्ट सिटी के करोड़ों रुपए का जो टैक्स पेयर का मनी लगा हुआ है वो आपके काम ही नहीं कर रहे। जी सर। तो ये भाई ये क्या आपका क्या सिस्टम है? आपका कोई सिस्टम ही नहीं है, किसी भी चीज का सिस्टम नहीं है आपके पास में। तो ये भाई जब तक आप भाई और क्या जब लोगों की मौत होगी, क्या आप लोगों के मरने के बाद ही आप लोग जागेंगे? और एक और बड़ा जो सवाल है कि क्योंकि जब भी पहली बार तो हो नहीं रहा, इसमें क्या होती है अफरा तफरी होती है, कोई कुछ होगा, ये होगा, वो होगा, भागदौड़ होगी, डीजीपी ने अभिनव ने चिट्ठी विट्ठी दे दी, वो 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात होनी है। तो आप
हमने ना तो देहरादून में और उत्तराखंड में हमने कोई ऐसा सिस्टम नहीं देखा जो निरंतरता के साथ में और सतत तौर से चला हो। भाई कोई सिस्टम कोई बदलाव के लिए बनाया गया हो, वो कुछ समय के लिए अगर निरंतर चला हो तो ऐसा कहीं नहीं दिखाई देता। तो हमेशा कुछ दिनों के बाद जो है चीजें वापस ही उसी पुराने ढर्रे पर और ढाक के 3 पात पर आ जाती हैं। और ये एक आखिरी मैं बात बोलूंगा, वो ये है कि भाई इस शहर में कितनी और मौत होंगी जिनके बाद में यहाँ का राजनीतिक और प्रशासनिक जो सिस्टम है वो जागेगा। ये एक बड़ा अहम सवाल देहरादून शहर के 15 लाख बाशिंदों के लिए और यहाँ के परिवारों के लिए। इसके अलावा अनूप नौटियाल ने देहरादून शहर के अंदर शराब और उसको लेकर भी तमाम सवाल उठाए हैं। उन्होंने यातायात को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि जब भी आप शहर में यातायात करते हैं, जब भी आप शहर में यात्रा करते हैं तो इस दौरान कितनी जगहों पर चेकिंग होती है, और ऐसे तमाम सवालात हैं जो अनूप नौटियाल ने उठाए हैं जो वास्तव में काफ़ी गंभीर हैं। कौन सा समय याद है जब देहरादून शहर में ड्रिंक और ड्राइव को लेकर कोई ड्राइव या कोई अभियान संचालित किया गया हो? आपको पिछली बार कब याद है कि आप गाड़ी चला करके रात में किसी शादी से किसी पार्टी से आ रहे थे और आपको कहीं पर किसी चौक चौराहे पर रोका गया हो और आप ही की जांच की गई हो कि आप शराब पी करके गाड़ी तो नहीं चला रहे हैं? तो ये सारी चीजें कब बंद हो गई या बंद करा दी गई और किसके दबाव में बंद करा दी गई, रोक दी गई, इसका उत्तर मेरे पास में नहीं है। लेकिन इस दर्दनाक दुर्घटना ने, जिसने 6 घरों के चिराग हमेशा के लिए छीन लिए, इसके बाद में भी अगर इस शहर में बदलाव नहीं आता है तो सभी के सामने ये सवाल है कि व्हाट विल इट टेक फॉर आवर सिटी टू वेक अप फ्रॉम इट्स स्लंबर। क्योंकि ये जो लॉलेसनेस का कल्चर, और उसको मैं एक कदम आगे बढ़ते हुए देहरादून का काउबॉय कल्चर कहता हूं, वो इस समय पूरे शहर को तहस नहस कर रहा है। और ये जो 6 परिवारों के साथ में, उनके दोस्तों के साथ में ये जो इतनी बड़ी आपदा आई है, क्योंकि अगर इसी तरीके के साथ में चीजें चलती रही तो पूरी की पूरी पीढ़ियां बर्बाद होंगी, परिवार बर्बाद होंगे, शहर बर्बाद होगा। आपको भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। फिलहाल पुलिस जो है इस घटना की जांच कर रही है। जांच में जो कुछ भी सामने आएगा वो लाइव हिंदुस्तान आपसे जरूर शेयर करेगा, लेकिन दुआ कीजिए सिद्धेश के लिए कि वो जल्द ही ठीक हो जाए और इस घटना के जो बाकी पहलू हैं उन पर ठीक तरीके से नजर डाल पाएं ताकि इस घटना के कारणों का पता चल पाए। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान। नमस्कार।